नमस्ते। आज मिलकर के करते हैं थोड़ा योगाभ्यास की बातें और चर्चा और उसके साथ कुछ अभ्यास योगा का। इसमें जो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। ये 6 साल का निकुंज है, ये अक्सर इसको जो है इंटरेस्ट है योगा में, तो आज हमारे साथ ये भी योगा करेंगे। आइए निकुंज, सबसे पहले पद्मासन में बैठिए। पद्मासन में इस तरह से वो बैठिए और इस तरह से दायां तो पहले ही बैठ गए हैं, तो दायां पैर पहले रखना चाहिए बाएं पैर के ऊपर, और बायां पैर जो है दाएं पैर के ऊपर इस तरह से बैठा दीजिए। यह पद्मासन में जो बैठ जाते हैं वह इस तरह से भी अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर सकते हैं, इस तरह से तिरछे में उल्टा, इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं और यह पद्मासन में बैठने के बाद इसका अभ्यास जो है हो जाता है। तो यह अभ्यास की बात है। अब जब पद्मासन में बैठ जाते हैं तो इस आसन में निश्चित रूप से आप जानते हैं कि योग मुद्रासन से पहले एक और आसन हम बताते हैं कि दोनों हथेलियां इसके ऊपर रखो और पूरे शरीर का जो है भार अपने दोनों हथेलियों पर आप इस तरह से सांस अंदर भरो, इससे बैलेंस आएगा। और या तो सांसों को अंदर भर कर रोको या नॉर्मल सांस लो। तो नॉर्मल भी सांस लो तो लंबा गहरा सांस लो, तो सबसे अच्छा रहता है शुरुआत में कि आप एक लंबा गहरा सांस भरें और उसको रोक कर रखें। शरीर में बैलेंस बनेगा थोड़ा, नहीं तो गिरने का डर रहेगा। और इस अवस्था को 1-1.5 मिनट तक आप बना के रखें तो आपके पेट पर विशेष बल पड़ेगा और आपके सारे मजबूत होंगे अंग। तो यह था हस्तोत्तिष्ठासन। अब पद्मासन में बैठ करके और कितने आसन हो सकते हैं, तो मैंने अभी 2 आसन बताए। तीसरा आसन है कि दाएं हाथ को अपने पेट की नाभि पर रखें और बाएं हाथ को उसके ऊपर रखें और फिर एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा लंबा गहरा सांस छोड़कर रोक दें। लंबे गहरे सांस को लेकर फिर छोड़कर रोक करके थोड़ी जमीन में चिपका दें। से कुछ देर सांसों को बाहर छोड़कर रुकना भी है और फिर सांस लेते हुए ऊपर। फिर आप बायां हाथ नीचे रख करके उसी अवस्था में बायां हाथ नीचे रख करके दायां हाथ उसके ऊपर रखेंगे और फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। इस बार लेकिन दायां हाथ नीचे नहीं है, इस बार बायां हाथ नीचे नाभि के ऊपर। सांसों बाहर छोड़कर रोकेंगे थोड़ी जमीन पर। बार बार बताते हैं कि सांसों बाहर छोड़ने से पहले सांस लंबा गहरा लेना भी पड़ता है। आधा मिनट रुकना है और आपका थोड़ी जमीन पर तभी चिपकेगा जब आपका पेट सांस बाहर छोड़कर पेट अंदर की तरफ धंसेगा। सांसों बाहर छोड़ के पेट को अंदर की तरफ धंसाना भी। तो ये थे पद्मासन में बैठ कर किए जाने वाले कुछ अभ्यास। अब वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठने के लिए दोनों एड़ियों पर बैठना है और इसमें दोनों एड़ियां दोनों तरफ रहेगी और दोनों पैर के अंगूठे आपस में चिपके होंगे। बस इसमें यही है कि अंगूठे चिपके हो लेकिन एड़ियां दोनों तरफ फैली हो और एड़ियों के बीच में अपने पूरे शरीर का भार आ जाता है। तो यह होता है हमारा वज्रासन। वज्रासन में बैठ करके हमें अपनी मुट्ठी को इस तरह बंद करना है कि अंगूठा नीचे रखना है, दोनों अंगूठा नीचे रखना है ऐसे सटा के और शेष 4 उंगलियां उसके ऊपर ऐसे मुट्ठी बना लें। अब मुट्ठी को ऐसे नाभि के नीचे लगा लीजिए, लेकिन सांसों को पहले छोड़ के आगे देखना है। होल्ड करके सांसों को छोड़ दीजिए और फिर आगे देखिए। फिर सांस लेते हुए ऊपर आइएगा, लेकिन आगे आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप 1 मिनट रोकेंगे। सांसों को बाहर छोड़कर रोकना है। तो लीजिए, पहले सांस लीजिए, फिर छोड़िए, रोक दीजिए।
सामने नजर आपके सामने हो, मुंह बंद हो। तो ये होता है हमारा मंडूकासन। वेरी गुड। फिर जितनी देर रोक पाएंगे रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर इसको 3 बार 4 बार 5 बार करेंगे ही करेंगे ये मंडूकासन। फिर से देखिए एक बार। यहाँ हम थोड़ी देर ही रोक रहे हैं अपने आप को, समय बचा रहे हैं, लेकिन आधा मिनट कम से कम 30 सेकेंड और ये अधिकतम 1 से 1.5 मिनट रोक के रखेंगे। पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, पेट के आंतरिक जितने भी ऑर्गेनल्स हैं और लेवल तक उसका स्तर सुधरेगा और वह स्ट्रॉन्ग होगा। मंडूकासन की में ही एक दूसरा अभ्यास होता है जिसमें दायां हाथ नाभि के ऊपर और बायां हाथ उसके ऊपर, और इस तरह से भी हम आगे की तरफ सांस बाहर छोड़कर रोकें। तो लीजिए, पहले सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर पेट अंदर धसा लीजिए, रोक दीजिए। सांसों बाहर छोड़ के रोकना है। सामने नजर, सामने आंखों पर विशेष बल पड़ता है और इससे हमारा पेट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। पेट की बीमारियां 99% लोगों को होती है और बीमारियों से अगर हमको छुटकारा पाना, जीवन में कोई स्टूडेंट हो या टीचर हो, उसको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, कोई प्रोफेशनल्स हो, कोई कार्यकर्ता हो, कोई व्यवसायी हो, लीडर्स हो, सबको मंडूकासन करना उसके सेहत दिमाग के लिए सही है। अब बायां हाथ नीचे और दायां हाथ उसके ऊपर, ये दूसरा प्रक्रिया है और इसमें भी सेम प्रोसेस है। सांस बाहर छोड़ना है और रोकना है। पेट अंदर धसा करके सामने नजर, सांसों को बाहर छोड़ के रोक दीजिए। आधा मिनट रुके रहिए, आधे मिनट तक जिस रुके रहेंगे, फिर हमारे ऊपर पेट के ऊपर जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा उसका विशेष फायदा हमें पूरा बॉडी माइंड सेट। तो यह देखने में ही साधारण सा लगता है, लेकिन यह जो हमने अभी योग मुद्रासन किया और जो अभी मंडूकासन कर रहे हैं और मंडूकासन के भी 2 पोज कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से हमारी दिनचर्या में अगर शामिल हो जाए गलती से, तो हमारा पूरा शरीर का जो है काया पलट हो जाएगा, मस्तिष्क का जो है स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगा और स्ट्रेंथ जो कहते हैं कंसंट्रेशन। एक 3 साल का बच्चा कंसंट्रेट करता है। मुझे दिखता है कि मेरा एक भतीजा 3 साल का जिसका नाम अभियुक्त है, वह अपने आसपास होने वाली, जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर है बगल में, उसमें घंटी बजी तो मुझे बताया फूफा जी घंटी बज रही, फिर उसने ये ड्रम कहीं बजा, बोला कि ड्रम बजा ड्रम बजा। तो वो कंसंट्रेट है कि हम कंसंट्रेट है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं मेरा, हम चुपचाप खाए जा रहे हैं, स्कूल की तैयारी में भागे जा रहे हैं। तो बताइए, कंसंट्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप एक ही जगह है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि आप हर जगह, आपका दिमाग हर जगह है और तब आप एक जगह फोकस कर पाते हैं। ये उल्टा नियम। तो अब व्हाट इज कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन तो अभी चर्चा हो गई। तो अगर आप कंसंट्रेट नहीं है तो क्या है? तो आप कंस्टिपेटेड है, यानी कब्जियत से ग्रस्त है। अगर आपको कब्जियत है, कंस्टिपेशन है, तो कंसंट्रेशन तो छू कर नहीं जाएगा। तो कब्जियत को हटाना है तो मंडूकासन करें, कब्जियत को हटाना है, कंस्टिपेशन को हटाना है तो योग मुद्रासन करें, जो हमने पद्मासन में लगाया। योग मुद्रासन और मंडूकासन ही इस वीडियोस में जो है मुख्य रूप से हम देख रहे हैं, लेकिन अन्यथा निकुंज बैठे हमारे साथ, आप भी देखना चाहेंगे कि ये किस तरह से हमारे साथ जो है योगा कर पाता है, बच्चे किस तरह से कर सकते हैं ये सब काम। ये कौन सा आसन है? तितली आसन। वेरी गुड। तो तितली आसन यानी बटरफ्लाई पोज को कैसे कर रहे हैं निकुंज बाबू? और देखिए, हमें सबको करना है। बॉडी का ये एक सूक्ष्म व्यायाम है जो शुरू में करेंगे। उसके लिए तितली आसन सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे जो है हमारा मुंह बंद रहेगा बेटा, और इस तरह से पूरा जो है बॉडी रिलैक्स होगा। पीठ गर्दन इसमें भी सीधी रखें और तितली आसन आप बीच बीच में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर सकते हैं। और चलिए
अब बैठ करके आसन की बात हो गई, तो हम वज्रासन में बैठे थे तो दोनों पैर पे बैठे थे। अब हम योग मुद्रा वो मुखासन में क्या करेंगे, एक ही पैर पे बैठेंगे। दाएं पैर पे बैठेंगे, दाएं पैर पे बैठ गए और बायां पैर उसके ऊपर। पहले दाएं पैर पे बैठो, दाएं से शुरू करते हैं। कोई भी योगा हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, दाएं तरफ से। एक नियम बना लेते हैं। तो दाएं पैर पे बैठ करके हमने क्या किया, बाएं पैर को उसके ऊपर मोड़ दिया और हमारा जो दायां पैर का एड़ी है उसी पर हमारा मूलाधार टिक गया। और इससे जो ब्रह्मचर्य की रक्षा से लेकर के कंसंट्रेशन से लेकर के अब जो हमारा कंधे का प्रॉब्लम रहता है एजेड में, तो हम कंधे के प्राणायाम करके और यह आसन करके सुधार सकते हैं अपने कंधे की प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या करना है कि जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर है, यही ध्यान रखना है। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर है और दूसरा हाथ पीछे से ले जाकर के इंटरलॉक कर देंगे ना, इसे अंगुलियों को फंसा के इंटरलॉक कर। और इस तरह से हाथ जो है कान से लगा हुआ, गर्दन पीठ सीधी, और इस अवस्था को थोड़ी देर बनाए रखेंगे तो इसको बोलते हैं मतलब गौमुखासन। गौमुखासन से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। साथ में जो फायदा होता है, कंधे को कंधरासन हो जाता है। कंधे का आसन बहुत अच्छा रहता है। और फ्रोजन सोल्जर की शिकायत तो एक उम्र दराज लोगों को हो ही जाती है, 99%। क्यों नहीं होगी, ये उम्र बढ़ने के साथ होता है। अब हम लोग बाएं पैर पे बैठेंगे, मुंह बंद रहता है हमेशा योगा में। तो बाएं पैर पे बैठ गए और दायां पैर उसके ऊपर, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, और दूसरा हाथ नीचे से जाएगा और इंटरलॉक हो जाएगा और हाथ फिर उसी तरह से कान से लगकर सीधे नजर सामने। और इस तरह से यह दोनों तरफ से करेंगे। कोई भी योगा करेंगे तो दोनों तरफ से करेंगे, दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी। अब पैरों को ऐसे आगे फैला करके बहुत सारे आसन हो जाते हैं। जो दोनों पैरों को आगे कर दीजिए, दोनों हाथों को आप ऐसे नॉर्मली रख सकते हैं। अब ऐसे आप क्या करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब ये है हाँ कि अभी चक्री भी करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में क्या होता है हमारा कि पैरों के जो दोनों पंजे हैं दोनों आपस में सटा के रखेंगे, पैर सीधा रहेगा और पंजे जो है वह क्लॉकवाइज 10 बार घुमा लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमा लेंगे। अगर हम अब शुरुआती दौर में योगा सीखना चाहते हैं तो इससे अच्छा आसन कोई नहीं हो सकता है, जो हमारी बॉडी को पूरा फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें पैर के पंजे को एक साथ मिला करके आगे पीछे भी कर सकते हैं और घुटनों को टाइट करके रिलैक्स कर सकते हैं। टाइट किया घुटना रिलैक्स, टाइट किया घुटना रिलैक्स। फिर दोनों पैरों के पंजे को दोनों तरफ से जर्क दे सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से कई आसन हम इसमें कर सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छा रहता है वक्रासन। तो वक्रासन का मतलब हुआ कि दायां पैर नीचे रहेगा और बायां पैर ऐसे खड़ा रहेगा। तो जो पैर खड़ा है वो जो पैर नीचे है, जो पैर सीधा, जो पैर नीचे है वो हाथ ऊपर रहेगा और उसको सीने से लगाते हुए घुटने से ऐसे, और जो हाथ पीछे है उधर ही नजर। वक्रासन पूरे पेट, कमर, पीठ, मेरुदंड, स्पाइनल कोड, पैर, हाथ, गर्दन सबका एक साथ फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। इससे जितना ही कर पाते हैं आप उतना ही शरीर को मोड़ेंगे, नजर सीधे, जिधर हाथ पीछे है उधर ही नजर। अब इसको दूसरी तरफ से जब करेंगे तो बायां पैर नीचे रहेगा, दायां पैर खड़ा रहेगा इस तरह, और जो पैर नीचे वही हाथ ऊपर, और उसको सीने से लगाते हुए ऐसे क्रॉस में टच करेंगे। पैर के पंजे का रुख आगे की तरफ, पैर नीचे जमीन से चिपका हुआ और जो हाथ पीछे उधर ही नजर। पूरे बॉडी का ट्विस्टिंग हो जाता है वक्रासन। और इस तरह से यह वक्रासन का दूसरा पोज दोनों तरफ से कुछ देर रुकिए इस अवस्था में, तो ये आपका वक्रासन हो जाएगा। देखिए योगासन सीखने से पहले ये सब नॉर्मल आसन है जो हम लोग एक दूसरे शेयर कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हाथ बाएं हाथ से दाएं पैर को छूते हैं और दाएं हाथ से बाएं पैर, और इसको हम लोग जब फास्ट करते हैं तो पूरी बॉडी का फ्लेक्सिबल हो जाता है। पसीना शरीर से बाहर, मोटापा वो अलग कम, और मतलब शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी जो हम चाहते हैं वो अलग इसमें आ जाता है। तो इस तरह से एक आसान भी है
लोग जितना ही कर पाए, कोई इतना ही कर पाएगा, तो धीरे धीरे प्रयास करेगा तो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। तो इसको पैरों को छूना क्रॉस में कौन सी बड़ी बात। लेकिन लंबे गहरे सांसों के साथ, ये एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है किसी भी योगा में, कि हम कहते हैं कि थक गए, दर्द हो रहा है शरीर में, सुबह में योगा बड़े जोश से कर लिए, पूरे दिन बीमार है, नहीं, आपको लंबे गहरे सांसों का सहारा करना चाहिए। अब शुरुआत में थोड़ा कम पोज करना चाहिए। अब चलिए इसमें चक्की आसन भी हो जाता है। देखो चक्की आसन पहले से तुम कह रहे थे, तो चक्की आसन भी कर लो हमारे साथ। तो इसमें सांसों को अंदर भरा तो पीछे गए, दोनों अंगुलियां बंद, लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि हाथ ऐसे मुड़ेगा नहीं, हाथ हमेशा सीधा रहेगा। और आगे जाएंगे तो कोशिश करेंगे, ये नहीं कि करना ही है, कि पैर के पंजों को टच करता हुआ, पैर के पंजों को पार करता हुआ हाथ आएगा। और यहाँ पूरा जमीन पर लेटे तो ठीक है, अदरवाइज जितना ही हो पाए। लंबे गहरे सांसों के साथ पैर दोनों चिपका रहेगा आपस में और जमीन में सटा भी रहेगा इस तरह से। पहले दाईं तरफ से हाथ मोड़ना नहीं है भाई साहब, और फिर बाईं तरफ से आपको करना है, मुंह बंद रहेगा। बाईं तरफ से भी उल्टी दिशा में भी करना है, वैसे हाथ सीधा रहेगा। इस तरह से जो है आपका ये चक्की आसन हो जाता है, जो पूरे बॉडी को पूरा पसीना कर देगा। और एक बार सुबह सुबह जो शरीर से पसीना निकाल लिया, पूरे दिन के लिए वह किसी भी काम में कहीं पीछे नहीं हटेगा। जैसे शरीर को आराम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आराम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन व्यायाम जो चाहिए वह तो चाहिए ना। खाना चाहिए तो चाहिए ना, सांस लेना है तो चाहिए ना। तो चलिए अब एक पश्चिमोत्तासन वाला अभ्यास को भी हम अपने अंदर उतारते हैं। तो इसमें दोनों हाथ आपस में चिपका रहेगा, सांस अंदर भरेंगे तो पीछे पश्चिमोत्तासन, पैर आगे पूरा जमीन, वो पैर दोनों चिपका हुआ जमीन में, और सांस अंदर भरा तो पीछे और आगे, फिर ज्यादा पीछे नहीं, फिर थोड़ा सा नॉर्मल पीछे और आगे। सांस लिया तो पीछे और सांस छोड़ा तो आगे। और कोशिश करेंगे धीरे धीरे माथा घुटने से लग जाए। धीरे धीरे करते करते ये एक बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी भी लाएगा, और पूरा जो बॉडी का जो पैर है पूरा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, हाथ का पूरा, पीठ कमर सब फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये सब कुछ अभ्यास जो हम बैठे बिठाए यहाँ जो बच्चों के साथ इवन कर सकते हैं, तो बड़े क्यों नहीं कर सकते हैं। बच्चों से ही अगर वो करेंगे तो बड़ा होकर कितने महान बनेंगे। सीट स्ट्रेट। तो योगा ध्यान में एक खास बात ये भी हो जाती है कि बैठे बैठे हमारा एक्सरसाइज हो जाता है फुल बॉडी का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इसको जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे से लेकर के सारे कर सकते हैं इसको, और सभी अपने घर में फायदा इसका पा सकते हैं। इसके लिए कोई साथी संगी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्लैपिंग कर दीजिए आप अपने लिए, आप बहुत अच्छा योगा किए हैं। वेरी गुड, नाइस टू मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्ते।